तो हम लोग जो फाजांस रूल पढ़ रहे थे, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल एरर के कारण जो हमारा रुक गया था, उससे आगे हम लोग पुनः बढ़ते हैं। हम जो नियम पढ़े थे स्मॉलर कैटायन लार्ज एनायन, इस पर हम क्या देख रहे थे, आपको सहसंयोजक गुण को देख रहे थे, कोवैलेंट कैरेक्टर। बहुत बढ़िया। अब दूसरा तरीका समझिए, सहसंयोजक गुण। हम आपको बताए थे कि जब आयनिक कंपाउंड के गुणधर्म को पढ़ाए थे तो हम पढ़ाए थे कि आयनिक बॉन्ड आर नॉन डायरेक्शनल इन नेचर, पहला बात। दूसरा बात, आयनिक बॉन्ड का हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट, यानी उच्च गलनांक और क्वथनांक होगा। आप ही बताइए। और सहसंयोजी यौगिक जो था, यानी कोवैलेंट जो कंपाउंड था, उसका गलनांक और क्वथनांक कम होता है। गलनांक और क्वथनांक कम होगा कहने का मतलब, अब आप ये समझिए कि जो NaCl का जो हमारा कंपाउंड बना था, ये हमारा आयनिक कंपाउंड था। आयनिक कंपाउंड का गलनांक ज़्यादा करने का मतलब ये है कि ये तगड़ा बॉन्ड है, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है जिसके इलेक्ट्रॉन को तोड़ने के लिए ज़्यादा हीट देना पड़ेगा, गलाने के लिए भी ज़्यादा हीट, इसका गलनांक ज़्यादा। क्वथनांक यानी बॉयल करने के लिए ज़्यादा हीट की आवश्यकता पड़ेगा, तो बॉयलनांक यानी कि गलनांक भी ज़्यादा, बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा। लेकिन उसके कंपैरिजन में सहसंयोजक यौगिक का, सहसंयोजी यौगिक का, कोवैलेंट कंपाउंड का गलनांक और क्वथनांक कम होता है, अर्थात कम टेम्परेचर पे भी इसके बॉन्ड को तोड़ा जा सकता है। लेकिन हमको तो चाहिए आयनिक गुण ना। इसका मतलब जब यानी कि सहसंयोजक गलनांक और क्वथनांक कम होगा, और कम होगा तो वो कोवैलेंट बॉन्ड हो जाएगा। लेकिन हमको तो आयनिक बॉन्ड यानी आयनिक गुण चाहिए। आयनिक कौन सा ज़्यादा, आयनिक कंपाउंड कौन सा ज़्यादा शो करेगा, जिसमें सहसंयोजक गुण ज़्यादा पाया जाएगा। यानी क्या सीखने के लिए मिला कि सहसंयोजक गुण है वो क्वथनांक और गलनांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्योंकि आयनिक कंपाउंड में क्वथनांक और गलनांक ज़्यादा था तो कंपाउंड मोर आयनिक होगा। लेकिन मोर आयनिक होगा अगर सपोजिंग क्वथनांक को कम कर देते हैं, गलनांक को कम कर देते हैं, तो होगा सहसंयोजक यौगिक। यानी कि आयनिक कंपाउंड तो हो नहीं पाएगा, आयनिक गुण तो उसमें ज़्यादा आ नहीं पाएगा, जिसका मतलब वो इसके इनवर्स रिलेशन को एस्टेब्लिश करता है। यानी सहसंयोजक जो गुण है, यानी कि क्वथनांक और गलनांक के व्युत्क्रमानुपाती होगा। क्या हो जाएगा? व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। यानी कि जिसमें का क्वथनांक कम उसका सहसंयोजक गुण ज्यादा, सहसंयोजक गुण ज्यादा। यही आपको गलनांक का भी हो जाएगा, गलनांक का भी ऑर्डर पूछे तो यही कहानी उसमें भी। क्योंकि आयनिक हमको कंपाउंड चाहिए, कौन सा ज़्यादा आयनिक होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट लो है, चूँकि सहसंयोजक गुण पाया जाता है, तो मेल्टिंग पॉइंट जब लो होगा तो वो इन्वर्सली रिलेशन को एस्टेब्लिश करता है। सपोजिंग अगर हम दे दें आपको कि NaCl, NaBr और NaI दे, कोई दिक्कत? तो सोडियम 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 तीनों कंपाउंड में सोडियम सेम है, तो कंपेयर किससे होगा? सोडियम से नहीं, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन से। अब बताइए किसका साइज बढ़ा? तो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जैसे जैसे जाते हैं तो साइज बढ़ते जाता है। साइज बढ़ा यानी क्या? निगेटिव का साइज बढ़ा तो फायदा है जी, क्योंकि स्मॉलर कैटायन लार्ज एनायन जितना ज़्यादा उसका सहसंयोजक गुण ज़्यादा। यानी यह तो क्रम हो गया मेरा किस चीज़ का जी? सहसंयोजक गुण का, कोवैलेंट गुण का। लेकिन हमको अगर पूछ दे इसका क्वथनांक का क्रम बताइए तो इसके विपरीत हो जाएगा। इसका क्वथनांक का क्रम क्या हो जाएगा? क्वथनांक का जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, वो हो जाएगा आपको विपरीत। NaCl, NaBr और NaI, तो इसका हो जाएगा विपरीत क्रम, चूंकि ये इनवर्सली रिलेशन को एस्टेब्लिश करता है। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ रहा होगा। तमाम उदाहरण अगर आप देखते हैं इस पर तो वही हमारा फंडा रहता है।
अगर आपको हम बोल देते हैं कि MgCl2, उसके बाद अगर बोल देते हैं, उसके बाद आप ले लीजिए CaCl2, तो अब बताइए किसका क्वथनांक ज्यादा होगा। तो सबसे पहले आप सहसंयोजक गुण के पास आइए। तो बताए थे सहसंयोजक गुण का एक ही फंडा है, स्मॉलर कैटायन, यानी कि धनायन का आकार छोटा होना चाहिए, लार्ज एनायन ऋणायन का आकार बना होना चाहिए। Cl2 है, Cl2 है तो कंपेयर तो इससे होगा ही नहीं, होगा मैग्नीशियम और कैल्शियम से। मैग्नीशियम कैल्शियम हम बताए थे आपको कि लिथियम सोडियम इस टाइप का लीजिए, हे ली ना का रव से फरार। मैग्नीशियम दूसरा ग्रुप का देखिए, बेटा मांगे कार स्कूटर, इस टाइप का है जी, यानी कि ये है +2 +2। कोई दिक्कत? जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाते हैं ग्रुप में साइज बढ़ता जाएगा, साइज बढ़ता जाएगा। साइज बढ़ेगा यानी कैल्शियम है, कैल्शियम का आकार बड़ा, हमको धनायन का आकार चाहिए छोटा, तो धनायन का आकार है इसका छोटा, मैग्नीशियम का आकार छोटा, तो सहसंयोजक गुण तो सही है, ये होगा। लेकिन हमको पूछा है क्वथनांक का क्रम, तो क्वथनांक इसका विपरीत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विपरीत, यानी MgCl2 ये तो मोर, इसमें कोवैलेंट करेक्टर है तो इसके विपरीत आप कर लीजिए, यानी इसमें हो जाएगा आपको क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। अब जो कि तीसरा जो है, जो IIT के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है, उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। सूडो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या है? सूडो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन है नहीं ये नोबेल गैस। सूडो का मतलब नकल, नकल रूप में नकल करता है किसका? नोबेल गैस की तरफ बनने का। एक्चुअली में है नहीं, लेकिन नोबेल गैस के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के पूरा करने की तरफ बढ़ता है, लेकिन एक्चुअली में वो नोबेल गैस है ही नहीं, लेकिन उसकी नकल करता है, उनकी तरफ दिखना चाहता है, लेकिन वो नोबेल गैस एक्चुअली में है ही नहीं। उदाहरण अगर सपोजिंग ले लेते हैं कॉपर का, देखिए कॉपर का कितना जी? 29। कॉन्फ़िगरेशन कीजिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d9। कोई दिक्कत? लेकिन ये जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन है ये सही नहीं है, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन में नियम था कि हाफ फिल एंड फुल्ली फिल ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल ऑर्बिटल। जो हाफ फिल का मतलब कि डी के पास कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 10 रहे या 5 रहे तो ज़्यादा स्टेबल, लेकिन है कितना जी? 9 इलेक्ट्रॉन है, तो बगल से एक इलेक्ट्रॉन हम ले लेते हैं, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s, अब 1 हो गया, अब यहाँ 3d10 हो गया। s के पास दो क्षमता, अगर 1 भी रहे हाफ फिल भी रहे तो वो स्टेबल कंपाउंड, हाफ फिल एंड फुल्ली फिल ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल। तो देखिए 2 रहे या 1 रहे तो स्टेबल ज्यादा। अब हम क्या कर दिए, s के पास यानी कि 1s2 2s2 एक को ही हम समझेंगे, बाद बाकी सब आपको समझ में आ जाएगा। 3d10 और 4s1, यानी कॉपर जो है वो एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकता है, और त्याग करने से हमारा क्या बना? यह कॉन्फ़िगरेशन बना। यानी Cu+ का क्या हो गया? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d10, यानी NS2 जनरल कॉन्फ़िगरेशन सूडो नोबेल गैस का जो सामान्य विन्यास है वो हो जाएगा NS2 NP6 ND10 हो जाएगा। NS2 NP6 ND10 ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है सूडो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन का। देखिए अब तो नोबेल गैस की तरह व्यवहार करने लगा, क्यों? क्योंकि इसका पूरा ऑक्टेट कंप्लीट है। एस का मैक्सिमम क्षमता 2, सब में देखिए पी का क्षमता 6, डी का क्षमता 10, तो पूरा कंप्लीट कर लिया है। ये नकल करता है नोबेल गैस की तरह, लेकिन नोबेल गैस नहीं है। है नोबेल गैस? कॉपर नोबेल गैस है? नहीं,
कॉपर नोबेल गैस नहीं है। यानी आप 6 है नोबेल सूडो नोबेल गैस, उसको याद कर लीजिएगा तो समझ जाइए क्वेश्चन गलत नहीं होगा। वो है ट्रिक के साथ, क्यों आगे आऊं, क्यों आगे आऊं और जानवर कैद होंगे। ये आपको जहां दिख जाए सूडो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन वाला जो तत्व है वो समझिए ज्यादा स्टेबल है। ज्यादा स्टेबल का मतलब ज्यादा सहसंयोजक गुण पाया जाएगा, इसका मतलब वो ज्यादा आयनिक कंपाउंड होगा। सपोजिंग अगर उदाहरण दे दे आपको कि Na+ और Cu+, तो बोलिएगा दोनों तो सर कैटायन है, तब बताइए कौन सा होगा। कैटायन के लिए सबसे, जब दोनों कैटायन होगा तो पहले सूडो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन पाइए तो देख लीजिए कॉपर प्लस है कि नहीं है। जहां सूडो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन वाला तत्व दिखे वही ज्यादा होगा, यानी उसी में सहसंयोजक गुण ज्यादा होगा। बताइए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, गुण ज्यादा पाया जाएगा। ये ज्यादा स्टेबल होता है अन्य कैटायन की अपेक्षा में। तो चलिए समझ आपको आ रहा होगा, बहुत बढ़िया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए। अगला चलिए समझ ही लेते हैं सोलिबिलिटी को। सोलिबिलिटी मतलब विलेयता। आपको हम बताए थे कि आयनिक जो कंपाउंड है वो जल में अति घुलनशील है, तुरंत घुल जाएगा। आयनिक कंपाउंड मतलब सोडियम क्लोराइड यानी नमक, और नमक आसानी से जल में घुल जाता है, घुलनशील होता है। लेकिन जो आपको कोवैलेंट कंपाउंड होता है वो आसानी से जल में घुलनशील नहीं होता है, नहीं होगा। इसका मतलब उसमें आयनिक गुण ज्यादा नहीं पाया जाएगा, तो सहसंयोजक गुण के व्युत्क्रमानुपाती रिलेशन को प्रदर्शित करेगा। यानी कि जो विलेयता है, विलेयता यानी वह भी सहसंयोजक गुण के व्युत्क्रमानुपाती रिलेशन को दिखाएगा। विलेयता सोलिबिलिटी का जो क्रम है, यानी हमको सबसे पहली बात अब क्या करना है, एक ही चीज दिखाना है कि पहले सहसंयोजक गुण देखिए, वह निकल गया किसका बड़ा होगा किसका छोटा, तो उसको हम क्वथनांक उसमें गलनांक के कि विलेयता के ये सब उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो हम उसमें आसानी से निकाल सकते हैं। सहसंयोजक निकला तो उसके उल्टा क्रम जो होगा ये तीनों होगा। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आपको जो फाजांस रूल से रिलेटेड जो सवाल रहता है वो आपको निश्चित रूप से समझ में आ रहा होगा। अगर आप हमको बता सकते हैं तो बताइए SO3 2- और SO4 2-, इसमें बताइए किसका ज्यादा या किसमें सबसे ज्यादा सहसंयोजक गुण पाया जाएगा। बताइए सहसंयोजक गुण। अगर आप मान के चलिए इसका ऑक्सीकरण संख्या में निकालते हैं तो सल्फर का X नहीं पता है, ऑक्सीजन 3 है और एक ऑक्सीजन पर -2 चार्ज बराबर 0 कीजिए तो -6 बराबर 0 और X का मान 6 हो गया। इसी प्रकार से इसमें निकालिएगा तो X का मान कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो +8 +6, तो बताइए किसका ज़्यादा, इसमें सहसंयोजक गुण ज़्यादा। लेकिन अगर पूछ देगा विलेयता का गुण तो उल्टा करण हो जाएगा, क्योंकि ये इसके व्युत्क्रमानुपाती रिलेशन को एस्टेब्लिश करता है। इस प्रकार से तमाम उदाहरण के माध्यम से हम लोगों ने देखने का प्रयास किया कि फाजांस रूल यानी कि सहसंयोजक कंपाउंड में सहसंयोजक गुण किस प्रकार से आ रहा है। सहसंयोजक गुण आपको व्युत्क्रमानुपाती हो गया क्वथनांक का, व्युत्क्रमानुपाती हो गया गलनांक का, और व्युत्क्रमानुपाती हो गया विलेयता का। ये तीनों एक साथ ही लिख लीजिए और काफ़ी आपको मददगार उम्मीद करते हैं लेक्चर होगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। फिर आगे हम अगले लेक्चर के साथ लुईस.स्ट्रक्चर या लुईस कोसेल.स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इन चीज़ों को आपको सीरियसली पढ़ना है।